हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर और मैं हूं सुनील कुमार। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमारी क्लास जो प्रॉपर क्लास है हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज से मेरी पहली क्लास शुरू हो रही है गणित की। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गणित में अंकगणित। अंकगणित का जो पहला चैप्टर है और जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में जिसमें भी गणित आता है उससे 3 से 4 प्रश्न मिल ही जाते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? हर किसी भी व्यवस्था को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एक जो चीज़ होती है उसको चलाने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। वैसे ही गणित को चलाने का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम में जैसा कि इसके नाम से ही है संख्या पद्धति। संख्या को जानने से पहले हम जानेंगे संख्या किसे कहते हैं और अंक। सबसे पहले हम जानेंगे अंक किसे कहते हैं। अंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, क्योंकि सारी संख्याएं अंकों से ही बनी हुई हैं और अंकों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंक हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पूरा जो संख्या पद्धति है, पूरा जो गणित है, इन्हीं 9 अंकों पर आधारित है, इन्हीं 9 अंकों से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं से सारी संक्रियाएं, जितनी भी गणित की संक्रियाएं, इन्हीं 9 अंकों से हमारी होती हैं। इन्हीं 9 अंकों का प्रयोग करके हमारी बनती हैं संख्याएं। देखो, जैसे 23 है। 23 को हम एक नंबर बोलेंगे, एक संख्या बोलेंगे। लेकिन इसमें अगर कोई पूछे कि कितने डिजिट हैं, तो इसमें डिजिट आएंगे हमारे 2, एक 2 और एक 3, यानी ये 2 और 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। अगर कोई पूछे 137, ये एक संख्या है लेकिन अंक इसमें 3 है। संख्या 1 है लेकिन अंक 3 है। 1, 1, 3 और 7। तो अंक और संख्याएं आप समझ रहे होंगे, अंक क्या होता है और संख्याएं क्या होती हैं। हमारे अंक होते हैं, अंक हमारे 0 से 1 2 3। हमारी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये इकाई सिंगल डिजिट संख्याएं होती हैं। तो ये संख्याएं, ये जो 9 संख्याएं हैं, ये हमारी अंक भी हैं और इन्हीं को हम संख्याएं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर हम इनको बोलेंगे। 1 अंकीय संख्याएं। यहाँ के बाद, इसके बाद फिर हमारी 2 अंकीय संख्याएं शुरू हो जाती हैं। 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 99 तक। उसके बाद हमारी 3 अंकीय संख्या शुरू। तो 1 से लेके 9 तक हमारे ऐसे अंक हैं, इनको हम संख्या भी बोलते हैं। इसको हम अंक नहीं बोलेंगे। 10, 11, 12, 13 को हम अंक नहीं बोलेंगे, ये हमारी संख्याएं कहलाएगी। ये अंकों से मिलकर बनी है। 11, 12, 13 ये हमारी अंकों से मिलकर बनी है, 2 अंकों से मिलकर बनी है। इनको हम अंक नहीं बोलेंगे, इनको हम संख्याएं बोलेंगे। तो अंक और संख्याओं का अंतर आपको समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आगे हम पढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण।
देखिए, गणित में आगे बढ़ने से पहले हमें संख्याओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी संख्या है, कहीं कहीं पर आपको प्राकृत संख्या आएगा, कहीं पर पूर्ण संख्याएँ आएगा, पूर्णांक आएगा, तो इसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आगे हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में आगे काम आएंगे, तो इसलिए हमें संख्याओं को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएँ, प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृत संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। देखो, जैसा इसके नाम से ही लग रहा है, प्राकृतिक, यानी जो हमें प्रकृति ने डायरेक्ट दी हैं, प्रकृति ने हमें जो डायरेक्ट संख्याएं दी हैं, कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये जाती हैं अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। काउंटिंग नंबर, जितने किसी भी चीज़ को हम, ये पेन मेरे हाथ में कितने पेन है? 3 है, तो हम इनको 3 इसी से हम गिनेंगे। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, 1000 2000 आगे कहीं तक भी, वो सारे हमारे प्राकृतिक संख्याओं में आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ आ गई। अगला आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं थी ये, और इसके बाद फिर जीरो का आविष्कार हमारे भारत में आर्यभट्ट जी ने किया था। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही हम जीरो और मिला दें, जीरो और इनके साथ अगर आ जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कहाँ? अनंत तक, कोई इनकी लिमिट नहीं, अनंत तक। ये हमारी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है, कौन पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है? दे देगा 0 1 2 3 4। कौन प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है? दे देगा 0 1 2 3 4 ऑप्शन में। तो 0 प्राकृतिक संख्याओं में शामिल नहीं है, क्योंकि 0 को इंसान नहीं बनाया है, 0 की खोज इंसान ने की है। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर दें, 0 को भी मिला दें, तो वो हमारी बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। अगला हम देखेंगे संख्याएं। आप समझ के संख्याएं बता दी, क्योंकि ये भी 2 3 7 भी संख्या है, 3 4 4 5 भी एक संख्या है। ये एक कितने अंकीय संख्या है? 3 अंकीय संख्या है, 2 3 7, और ये 4 अंकीय संख्या है। इनसे पहले संख्याओं का निर्धारण कैसे होता है, इस चीज़ को मैं बता देता हूँ आगे चलने से पहले। देखिए, संख्याओं के निर्धारण के लिए 2 चीज़ें होती हैं हमारी। एक होता है अंकों का जातीय मान, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। एक दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। जितनी भी संख्याओं का निर्माण है, इन्हीं 2 आधार पर होता है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, अंकों का प्रयोग करके, अंकों का जो अंक मैंने बताए थे, जैसे 2 3 7 है, और जातीय मान और स्थानीय मान। अब ये जातीय मान क्या होता है कि किसी भी संख्या में उसका जो खुद का मान होता है, जैसे 3 है, 3 को हम 3 करेंगे, यानी किसी भी ये जो अंक होते हैं, किसी भी जो गिनती होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। तो ये 3 से क्या कि 3 चीज़ें हैं, 2 है, 2 मार्कर है मेरे हाथ में, तो इसको रिप्रेजेंट, तो इसकी 3 की वैल्यू अपनी यहाँ जो जातीय मान होगा वो 3 का 3 होगा, लेकिन उसका जो स्थानीय मान है वो 3 नहीं होगा। स्थानीय मान, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, जो हम इकाई दहाई पढ़ते हैं, इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा पर है और ये हज़ार पर है। तो इसके जो जातीय मान होगा 3, एक तो खुद, और इसके आगे जितने अंक हैं उतने 0। तो इस संख्या में
ये जो संख्या हमारे पास 3445 3445, इसमें 3 का जातीय मान है वो 3 है, क्योंकि इसका कहीं भी होगा इसका 3 है, और 3 का जो स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, वो उसकी 3000 रहेगी। 4 का, अगर हम 4 का देखें तो 4 का जो फेस वैल्यू रहेगी, एफ वी फेस वैल्यू, 4 की फेस वैल्यू हमारी 4 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू हमारी 400 हो जाएगी हर एक संख्या का। यहाँ पर अगर हम 3 का देखें और संख्या ले लें 237 में 3 का अगर हम देखें, 3 का जो जातीय मान है, 3 का जो जातीय मान रहेगा वो रहेगा हमारा 3 रहेगा, लेकिन 3 का जो स्थानीय मान है, तो 3 का जो स्थानीय मान है साथियों वो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और उसके बाद कितने अंक उतने 0। कभी कभी सवाल आ जाता है, कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि सवाल आ जाता है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसको सवाल में क्या है, सवाल में एक संख्या दे देता है, संख्या दे दी उसने 14536 संख्या दे दी, इसमें दे देगा 4 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताओ। तो जब आपको जातीय मान और स्थानीय मान ही पता नहीं होंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका 4 का स्थानीय मान लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 का स्थानीय मान, क्योंकि 4 यहाँ पर इसके आगे 3 अंक है तो 4 लिखेंगे और उसके बाद 3 0। 4 का स्थानीय मान हो गया 4000। अब 4 का जातीय मान, चार का जातीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा। इनका अंतर जो हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे 4000 और में 4 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 6993। इस तरह के सवाल आ जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं सवाल, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इसी में अंतर ना पूछकर उनका योगफल पूछ लेता है। तो इस तरह के सवालों का ध्यान रखिए, स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर ये सवाल इस तरह के आ जाते हैं। गणित को देखिए, मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चल रहा हूँ। जिनको बिल्कुल भी गणित अगर नहीं आता है वो भी इससे गणित सीख सकते हैं। इसलिए जो थोड़े से समझे हुए गणित को, वो ये ना समझे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आएगा, उस लेवल पर भी मैं पहुँचूँगा। पहले उन सभी का ध्यान रखें, सभी को एक साथ लेकर चलना है, सभी को एक साथ लेकर, इसलिए यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं। देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान में ही एक सवाल और देखते हैं हम, 2 4 5 6 7। देखिए इसमें पूछ ले 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का योगफल बताओ। देखिए साथियों, इसमें कुछ नहीं है, बस करना 5 का पूछ रहा है तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हो गया 500, और 5 का जातीय मान, 5 का जातीय मान कितना हो जाएगा 5। इनका योगफल, क्योंकि इस सवाल में योगफल पूछा है, योगफल इनका हो जाएगा 505। एक चीज़ मैं बताऊँ, ये जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक एकमात्र ऐसा अंक होता है जिसका स्थानीय मान
स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होते हैं। इकाई का अंक होता है, इकाई के अंक के स्थानीय मान और जातीय मान दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि देखो इसका स्थानीय मान भी 7 आएगा, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो कोई 0 नहीं आएगा, 7 ही आएगा, और इसका जातीय मान भी 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 है, इसका जातीय मान भी 7 रहेगा और स्थानीय मान। तो इकाई के अंक के सवाल कभी कभी आता है, एक एग्जाम में आया था, भूल रहा हूँ कौन से एग्जाम में था, कि किस अंक के, किसी संख्या के किस अंक के जातीय मान और स्थानीय मान बराबर होते हैं। इकाई के अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा, इस तरह से दे देगा। तो हमेशा याद रखिए, इकाई के अंक के स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होते हैं। एक लाइन आप लिख लीजिए इस चीज को। अब देखते हैं आगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जैसे इसके नाम से हो रहा है, पूर्ण प्लस अंक, यानी पूरा जो अंक, जो पूरे अंक होते हैं उसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जैसे एक संख्या रेखा अगर मैं बताऊं, संख्या रेखा होती है जिसके बीचों बीच में 0 होता है, जिसके बीचों बीच में 0 होता है, उसके हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो सब प्लस के होते हैं, पॉजिटिव, जैसे प्लस का 1 2 3 4 5 और ये जाता है प्लस के अनंत तक। इसके बाईं तरफ चलेंगे तो ये माइनस, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस 5 और ये डॉट डॉट, ये भी माइनस के अनंत तक। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारे पूर्णांक कहलाती हैं। यानी प्लस के 1 भी पूर्णांक है, माइनस का 1 भी पूर्णांक है, प्लस के माइनस के 3 भी पूर्णांक है और प्लस के 3 भी पूर्णांक है। अब इन पूर्णांक को हम देखिए, पूर्णांक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, पूर्णांक को हम 3 भागों में इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, 3 भागों में। पहला हो जाएगा हमारा धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। 0 से प्लस वाले जितने भी हैं ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक? अनंत तक। एक हमारा आ जाएगा ऋण पूर्णांक, यानी जितने भी माइनस वाले हैं यहाँ से इतने, ये हमारे आ जाएंगे माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और ये अनंत तक। एक हमारा बचा न्यूट्रल इंटीजर 0। ये ना तो प्लस का है, ना तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। इसको हम न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। साथियों, पूर्णांक के बाद हम अगला वर्गीकरण देखते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। उनको हम, जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, उनको हम सम संख्याएं बोलेंगे। जैसे
2 4 6 8 10 12 और ऐसे 2 2 के अंतर पर जितनी भी संख्याएं आएंगी कहाँ तक, अनंत तक। ये हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याओं में इनकी पहचान क्या होगी? कभी कभी बड़ी डिजिट दे देगा 3 4 5 6 7 8 9 0, कितनी बड़ी दे सकता है, कई संख्याएं दे देगा। कहेगा बताइए निम्न में से कौन सी सम संख्या है, तो उसको पहचानने का हम अब 2 से भाग करके तो देखेंगे नहीं, प्रश्न में इतना समय नहीं होता कि हम 2 से भाग करके देखेंगे। उसको बिना पेंसिल चलाए कैसे पहचानेंगे? पहचान, जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 0 2 4 6 8, जिन भी संख्याओं के, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की, कितने भी डिजिट की संख्या हो, जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 और 8 होगा वो संख्या सम संख्या होगी। अब जैसे ये संख्या थी, इस संख्या के अंत में क्या है, 0 है, ये हमारी सम संख्या हो जाएगी। एक संख्या और देखते हैं हम, इस संख्या के अंत में क्या है, 9, तो ये हमारी सम संख्या नहीं है, ये हमारी सम संख्या थी। तो इस चीज को आप समझ गए। अब इसी तरह से आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या देखिए, विषम संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। विषम संख्या में इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम बोलेंगे विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और इसी तरह से 2 2 के अंतर पर ये भी चलती रहेगी, कहाँ तक, अनंत तक। तो ये हमारी कहलाएंगी विषम संख्या। देखिए कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में करके बता दीजिए, मैं इसको किसी और दिन दूसरी क्लास में बता दूंगा आपके कमेंट्स देखकर। विषम संख्या होगी, विषम संख्याओं की पहचान, इनकी पहचान हो जाएगी जिन संख्याओं के अंत में क्या होगा, 1 3 5 7 और 9। जिन संख्याओं के अंत में ये 5 अंक होंगे 1 3 5 7 9, वो क्या कहलाएंगी, विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्याएं। ये जितना भी मैं लिखा रहा हूँ, सब टॉपिक जितने भी हैं, ये सबको आप एक कॉपी पे नोट करते चलिए, आगे इनका बहुत यूज़ होने वाला। अभी आपको ये हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, ऐसा लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला आप लोगों के लिए। अगर ये चीज़ें समझ गए आप, गणित समझ गए आप, तो इन चीज़ों को समझते। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं बे संख्याएं, आप इसको लिख लीजिए, बे संख्याएं जो सिर्फ 2 ही संख्याओं से
दो ही संख्याओं से विभाजित हों ये दो संख्याएं कौन सी हैं? पहली है 1 और दूसरी है स्वयं। इनके अलावा किसी से भी विभाजित ना हो, सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल 3 है, 2 लेने हैं, 2 है, 2 सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होता है, एक 1 से और एक 2 से, खुद से, एक 1 से और एक 2 से, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता 2। 3 है, 3 हमारा 1 से विभाजित होता है और 3 से, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। 4 अगर हम देखें 4 को, अगर हम 4 को देखें तो देखिए 4 अभी हम चेक करेंगे क्या यह अभाज्य है। 4 एक तो 1 से हो जाएगा, दूसरा 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा, यानी ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, यानी 2 हमारा, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसको आप उतार लीजिए, इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं। कभी कभी सवाल आ जाता है सीधा, इससे बहुत सवाल बनते हैं, अभाज्य संख्याओं से बहुत सवाल बनते हैं। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? देखो 2, 1 देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 से विभाजित है और दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने बताया अभाज्य संख्या है दो संख्याओं से विभाजित हो, वो संख्या 2 से विभाजित हो, एक 1 से और एक स्वयं से, तो ये 1 दोनों यहीं पे आ रहे हैं इसका दूसरी संख्या से, तो 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। स्टार्ट होता है 2 से, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 23 हो जाएगा। तो देखिए कितनी हो गई ये? 9 संख्याएं। 1 से 25 तक की कितनी संख्याएं होती हैं? 9। सवाल पूछ लेता है 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी? 1 से 50 तक की डायरेक्ट सवाल आ जाता है यहाँ से अभाज्य संख्या, ये आपको याद होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक, यानी 1 से 25 तक कितनी होगी हमारी? 9 हो गई, और 1 से 50 तक तो 9 तो यही हो जाएंगी, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और इसके आगे कौन सी हो जाएंगी? 29 31 और 37 37 के बाद आ जाएगी हमारी 41 41 के बाद 43 43 के बाद 47। देखिए कितनी हो गई है? 1 2 3, यानी 9 तो हमारी ये है, 10 11 12 13 14 15। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं हमारी? 15। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने नीचे लिख दिया, ये आपको याद होना चाहिए। 1 से 100 तक की और आ जाती है, इसको मिटा दूं मैं।
ये आप उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? देखो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या होती हैं 25 होती हैं। कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49। ये तो हमारी 15 हो गई। 15 हो गई हमारी 1 से 49 तो आता है, 49 नहीं है, 47 तक है, 49 आता है। इसके बाद 50 से आगे बढ़ेंगे। 50 से आगे हमारी हो जाएगी 53, 59, 59 के बाद क्या आएगा? 61 हो जाएगी हमारी। 61 के बाद 67 हो जाएगी। 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद आ जाएगी हमारी 79, 79 के बाद आ जाएगी 83, और 83 के बाद 89, और 89 के बाद आएगी 97। देखो इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 संख्याएं हमारी 1 से 100 तक होती हैं। इसमें कुछ चीज़ और लिखी ली है। 2, देखिए जब ये लिखाई थी संख्याएं 2, आप संख्याएं देखेंगे जो लिखी हुई थी सारी संख्याएं उसमें विषम हैं। जो अभाज्य संख्याएं हैं सारी संख्याएं उसमें विषम संख्याएं शामिल हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य है। एक तो इसका ये हो गया समभाज्य है। 1 2 के उसमें क्या आ जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 चीज़ें, 2 सवाल आए हैं, बहुत बार एग्जाम में आए हैं ये, कि ऐसी कौन सी संख्या है जो समअभाज्य है। समअभाज्य 2 है, दूसरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक सवाल आता है 3 अंक की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सवाल भी आया है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंक की 101 हो जाएगा। ये आप याद करना, याद रखना। अभाज्य संख्याओं में यही इंपॉर्टेंट है जो हो गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा, आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हमारा आ जाएगा इसके बाद हमारा रह जाता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो या जिनके दो से अधिक गुणनखंडों, यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंडों, यानी जो 2 से अधिक संख्याओं से, यानी तीसरी चौथी या 3 4 या जितनी भी हो
उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे हमारा अभाज्य संख्याएं थी सिर्फ 2 से हो रही थी, एक 1 से और एक स्वयं से, लेकिन ये 1 और स्वयं से तो होंगी, उसके अलावा भी संख्याओं से विभाजित हो जाएंगी। जैसे हमारा 4, देखिए 4 एक 1 से विभाजित हो रहा है और एक 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 और एक ये 4 से। तो ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। 6 है, 6 देखिए 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 4 से होगा। तो ये यानी जिनके 2 से ज़्यादा जिनके गुणनखंड हो वो हमारी क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल में लिख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 और इस तरह से आगे को चलती जाएंगी अनंततः। ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्यता का नियम आगे आएगा, आगे उसको बताऊंगा, अभी आप यही। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अभी इसमें 2 चीज़ें परिमेय और अपरिमेय संख्या रह गई हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आज नहीं कल के वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या बताकर उसके बाद संख्याओं का वर्गीकरण हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले उस पर चलेंगे संख्या पद्धति में, अगर संभवतः मैं भाज्यता का नियम, और उसके बाद फिर पढ़ा देंगे इकाई अंक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में उनका सवाल आता है, हर एग्ज़ाम में उनसे सवाल बनता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और हाँ, जो भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार इस चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो लोग पहले हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस मिल सकें। जय हिंद।